हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग विजडम अप स्टडी चैनल और आप देख रहे हैं इंग्लिश लेक्चर्स, जहां मैं आकिब जावेद आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। गाइस, हमने इसके पहले जो लेक्चर्स लिए हैं उसमें मैंने बेसिक इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो होती है, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशंस एंड इसी तरीके जो वर्ब, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत ब्रीफ में समझा दी थी। आज से हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का पहला जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पूछे जाते हैं, वो है वॉइस। तो गाइस, वॉइस क्या होती है? वॉइस एक्चुअली सेंटेंस को लिखने के तरीके होते हैं, जो बेसिकली दो तरीके हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। गाइस, एक्टिव वॉइस में क्या होता है, जब हम सेंटेंस को इस तरह लिखते हैं कि उसमें सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर ऑफ एक्शन होता है, यानी सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है ऐसा बताया जाता है सेंटेंस में, तो वो होता है एक्टिव वॉइस। दूसरी तरीका जो है पैसिव वॉइस, उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के ऊपर, सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, यानी वर्ब का, क्रिया का जो इफेक्ट है वो सब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है। ऐसे जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो उसको हम बोलते हैं पैसिव वॉइस। अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो गाइज, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एक्टिव वॉइस की। तो इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, बिट द बॉय। ठीक है, ये एक रैंडम एग्जाम्पल हमने लिया। इसमें क्या हो रहा है, द डॉग बिट द बॉय। यहाँ पर सब्जेक्ट यानी जो काम कर रहा है वो कौन है, द डॉग, ये हमारा सब्जेक्ट है। वर्ब क्या है, बिट, यानी कि काटना, ये हमारा वर्ब है। किसको काटा जा रहा है, ऑब्जेक्ट को, यानी कि द बॉय को, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस सेंटेंस में क्लियरली पता चल रहा है कि जो कुत्ता है, जो डॉग है, जो सब्जेक्ट है, उसने बॉय को बिट किया है, काटा है। ये सिंपल एक्टिव वॉइस हमारा है। इसको अगर हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वो कैसे होगा, द बॉय वॉज बिटन बाय द डॉग। गाइज, अब इसको आप ध्यान से देखें, इस सेंटेंस को, तो इसमें क्या पता चल रहा है, द बॉय वॉज बिटन। ठीक है, यानी कि लड़के को डॉग ने काटा, या लड़के को काटा गया, लड़के को काटा गया, यानी कि किसके द्वारा काटा गया, बाय द डॉग। अब क्या हो रहा है, इसमें सब्जेक्ट जो है वो डूअर ऑफ एक्शन नहीं, उस पर क्या हो रहा है, वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है किस पे, सब्जेक्ट पे, बिटन बाय द डॉग, राइट। और ऑब्जेक्ट जो है उसकी पोजीशन बदलकर कहाँ आ गई है, सब्जेक्ट की जगह आ गई है। ठीक है, तो इसमें जो बॉय है वो रिसीवर ऑफ एक्शन कौन बन गया, यहाँ पर डॉग बन गया, यानी कि कुत्ते को जो है काटा गया है। यह दूसरा तरीका हो गया। एक तो तरीका क्या हो गया कि कुत्ते ने लड़के को काटा, दूसरा तरीका क्या हो गया बोलने का कि लड़के को कुत्ते द्वारा काटा गया। किसके द्वारा काटा गया, कुत्ते द्वारा काटा गया। तो ये पैसिव वॉइस का तरीका है। इसमें अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर कैसे चेंज होता है, बेसिकली एक्टिव वॉइस में जब हम सेंटेंस को लिखते हैं तो सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है सेंटेंस फॉर्मिंग का। ये हो गया एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ना ऑब्जेक्ट विल बिकम द सब्जेक्ट ऑफ पैसिव सेंटेंस। ऑब्जेक्ट यहां पर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस वर्ब में यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज होती हैं। वो क्या क्या चेंजेस हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल आ जाता है, या थर्ड फॉर्म आ जाता है वर्ब का, प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है उठकर। इस तरीके से चेंज करते हैं हम पैसिव वॉइस में। अब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं।
तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम पहला जो टेंस होता है हमारा, फॉर्म होता है टेंस का, वो होता है, क्या होता है गाइस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या जिसको सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का गाइस स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर है। आई लव माई चिल्ड्रन, आई लव माई चिल्ड्रन, ये एक सेंटेंस है। इसमें ये हो गया हमारा आई यानी कि सब्जेक्ट, लव हो गया यहाँ पर आपका वर्ब, और माई चिल्ड्रन यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है गाइस, अब इसको हम जब पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या चेंजेस होंगे? ऑब्जेक्ट की जगह क्या, ऑब्जेक्ट की पोजीशन सब्जेक्ट के साथ इंटरचेंज हो जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा माई चिल्ड्रन, प्लूरल वर्ब आएगा आर, लव का पास्ट पार्टिसिपल आएगा लव्ड। इतना जो होता है सेंटेंस, ये कंप्लीट हो गया है पैसिव में। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सब्जेक्ट को शो करें। ये जो हम लास्ट में लिखेंगे बाय मी, जो लिखेंगे आई का यहाँ पर जब चेंज होगा तो वो मी हो जाएगा पैसिव में। ये ज़रूरी नहीं होता है गाइस, ये कंपलसरी नहीं है। हम शो करना चाहते हैं अगर सब्जेक्ट को तो इस तरीके से लिखते हैं, लेकिन यहाँ तक का जो सेंटेंस है ये कंप्लीट पैसिव वॉइस है। तो जब भी हमें सब्जेक्ट को छुपाना भी होता है ना, तब भी हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। जैसे कि जो न्यूज़ चैनल्स और प्रिंट मीडिया जब भी न्यूज़ लिखता है तो वो हमेशा पैसिव वॉइस यूज़ करता है, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट को वो लोग छुपा लेते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम करंट अफेयर्स से भी लें तो वो होगा, क्या होगा? अ गर्ल इज रेप्ड इन हाथरस, अ गर्ल इज रेप्ड इन हाथरस बाय हुम। ये यहाँ पर सब्जेक्ट को छुपा लिया गया है। एक लड़की के साथ रेप हुआ, किसने किया? सब्जेक्ट गायब है यहाँ से। तो ये सारी जब आप न्यूज़ चैनल्स, जब आप हेडलाइंस पढ़ेंगे ना, ज़्यादातर वो सारी ही हेडलाइंस पैसिव वॉइस में होती हैं। ठीक है गाइस, तो ये एक उसकी एप्लीकेशन है पैसिव वॉइस की, कि हम क्यों यूज़ कर रहे हैं पैसिव वॉइस। ठीक है, अब अपन ने देख लिया, इसको कन्वर्ट कर लिया, लेकिन अब इन जनरल जो तरीका होता है, जो रूल होता है कन्वर्ट करने का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वो क्या होता है? ये तो आपका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर हो गया। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये हो गया एक्टिव का। पैसिव का स्ट्रक्चर देखेंगे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, अब वो सब्जेक्ट आपको अंडरस्टैंड हो गया है कि वो पोजीशन इंटरचेंज होगी, बट वो सेंटेंस में है तो वो सब्जेक्ट ही ना। पोजीशन जब इंटरचेंज हमने कर दी ऑब्जेक्ट की, तो वो वहाँ पर एज अ सब्जेक्ट एक्ट करेगा। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट में क्या होता है? इज, एम, आर। वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। ये गाइस आप नोट कर सकते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट में? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज एम, आर, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल, जैसे कि लव का लव्ड हो गया था, वो उसका पास्ट पार्टिसिपल है, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट यानी बाय मी। ठीक है, ये इसका तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो गाइज अब चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट इंडेफिनिट हमने देख लिया कैसा उसमें चेंज होते हैं, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब गाइज आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो गाइज प्रेजेंट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस का पहले हम देखेंगे। तो उसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या होते हैं? इज, एम, आर, प्लस वर्ब के साथ क्या लगता है कंटिन्यूस में? आई एन जी।
हमेशा कंटिन्यूस में जब हम देखते हैं तो वर्ब के साथ आईएनजी लगता है प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब एक्टिव का अगर हमने स्ट्रक्चर देख लिया तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, चिल्ड्रन आर हेल्पिंग दी पुअर। चिल्ड्रन आर हेल्पिंग दी पुअर, ठीक है। सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है, ये है सब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज वर्ब, दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिल्कुल अकॉर्डिंग लिखा है। इसके बाद अब इसी को हमें चेंज करना है पैसिव में, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होता है। ऑब्जेक्ट किसकी जगह आ जाता है? सब्जेक्ट की जगह। इसके बाद द पुअर आर, पुअर प्लूरल है। अब इसको हम चेंज करेंगे, ये वर्ब कैसे चेंज होगा? आर के बाद आ जाएगा बीइंग, वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल हेल्प्ड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। द पुअर आर बीइंग हेल्प्ड बाय चिल्ड्रन, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंजेस हुए? ये तो बेसिक जो चेंज था वो होना ही था कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होकर सब्जेक्ट की जगह आ गई। हेल्पिंग वर्ब वैसा का वैसा ही है। ये चेंज हुआ कि जो हेल्पिंग था इसको हमने क्या किया, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब, बीइंग लगाया प्लस पास्ट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब देन बाय चिल्ड्रन, ठीक है। तो मैं इसका स्ट्रक्चर जो है होता है वो लिखवा देता हूँ। ये हो गया एक्टिव का, अब लिखते हैं पैसिव का। पैसिव का क्या होगा? सब्जेक्ट वो यहाँ उठ के सब्जेक्ट बन जाएगा प्लस हेल्पिंग वर्ब, इनमें से कोई भी, प्लस बीइंग प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट को शो करते हैं तो द्वारा, किसके द्वारा किया गया है वो बताते हैं, तो बाय प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। ये इसका हो गया, काय का हो गया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो गया। अब हम इसका, ये आप चाहें तो नोट कर लें। इसके बाद हम इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं कैसे हुआ चेंज। दूसरा एग्जांपल क्या है हमारे पास? दे आर नॉट होल्डिंग अ मीटिंग, दे आर नॉट होल्डिंग ए मीटिंग, यानी कि वो मीटिंग नहीं कर रहे। दे इज द सब्जेक्ट, आर इज द हेल्पिंग, आर नॉट इज द हेल्पिंग वर्ब, नॉट बिकॉज इट इज इन नेगेटिव सेंस, वर्ब प्लस आईएनजी, दिस इज होल्डिंग अ मीटिंग, ठीक है। अब आपने नोट कर लिया था चेंज कैसे करना है स्ट्रक्चर को, कैसे होगा चेंज करके बताइए, देखते हैं। सबसे पहले ये उठ के यहाँ जाएगा, सेम का सेम उधर के उठ के आएगा, ए मीटिंग, मीटिंग क्या होगा? मीटिंग मीटिंग है यानी सिंगुलर है, इज, ठीक है। नॉट इज नॉट, होल्डिंग का क्या चेंज होगा? बीइंग प्लस होल्ड होगा कि हेल्ड होगा? पास्ट पार्टिसिपल आएगा, हेल्ड होगा, इज बीइंग हेल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा? देम, ठीक है। अ मीटिंग इज नॉट बीइंग हेल्ड बाय देम, ये हो गया इसका पैसिव फॉर्म। किसका? इसका पैसिव फॉर्म, ठीक है गाइस। अब चला जाए अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, इसके बाद क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट, राइट, प्रेजेंट परफेक्ट। दूसरा पेन ले लिया जाए। तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है
वो कैसे होता है? सबसे पहले तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें हैज़, हैव, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब। वर्ब कैसा होता है? इसमें वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल होता है एक्टिव में ही, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वी पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट अस सी एन एग्जांपल। ऑलराइट, मोनू हैज़ इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स। मोनू हैज़ इनवाइटेड ऑल हिज फ्रेंड्स, यानी कि मोनू ने अपने सारे दोस्तों को इनवाइट किया। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस, ठीक है। आप पैसिव वॉइस करके देखें फ्रेंड्स कैसे होगा। सबसे पहले तो बेसिक हमारा रूल जो है, ऑब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज होगी सब्जेक्ट के साथ। ऑल हिज फ्रेंड्स यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा देखते हैं। फ्रेंड्स प्लूरल है तो क्या आएगा? हैव आएगा। ऑल हिज फ्रेंड्स हैव, इसके साथ क्या लगता है? एक एक्स्ट्रा चीज़ लगती है, जैसे कि कंटिन्यूस में क्या लगा था? बीइंग लगाया था, जो कि पहले लगाया था। इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगा रहे हैं? बीन इनवाइटेड बाय, यहाँ पे ख़त्म हो गया पैसिव वॉइस। ऑल हिज फ्रेंड्स हैव बीन इनवाइटेड। अगर हमें नहीं बताना कि किसने इनवाइट किया, पैसिव का जो एप्लीकेशन है वो यही है, जब हमें सब्जेक्ट को छुपा देना होता है, तो ये कंप्लीट हो गया पैसिव। लेकिन अगर आपको बताना है कि किसने सब्जेक्ट क्या है, तो बाय मोनू, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। ऑल हिज फ्रेंड्स हैव बीन, या अगर सिंगुलर होता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो हैज़ बीन हो जाता, इनवाइटेड बाय मोनू, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो आप नोट करके रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि कैसे बनाना है। तो पैसिव का कंटिन्यूस में स्ट्रक्चर, सॉरी परफेक्ट में, इसमें क्या होगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, बताइए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा हैज़, हैव, इसके साथ क्या एडिशन हो रहा था? बीन, बीन। बीइंग जो था वो काय में था? कंटिन्यूस में। परफेक्ट में बीन, ठीक है, प्लस वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल सेम, इनवाइटेड का इनवाइटेड ही था, प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये बाय प्लस ऑब्जेक्ट आपके ऊपर है, अगर आप इसको शो करना चाहते हैं तो लिखते हैं, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो पास्ट के जो टेंसेस के फॉर्म हैं उन्हें हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट और कंटिन्यूस को कैसे कन्वर्ट किया जाता है पैसिव फॉर्म में, इसे हम देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच गाइस।